एक हफ्ता या फिर 2 हफ्तों तक सिर्फ पानी, चाय और सूप, इसके अलावा कोई ठोस भोजन नहीं। क्या फास्ट रखना शरीर के लिए अच्छा है? फास्टिंग से फायदा तो होता है, लेकिन ये थ्योरी अब गलत साबित हो चुकी है कि इसके जरिए शरीर से जहरीले तत्व निकल जाते हैं। फास्टिंग को लेकर अब हमारी सोच बहुत बदल गई है। जिन जहरीले तत्वों की बात होती है वे तो हैं ही नहीं। जिन चीज़ों को शरीर की ज़रूरत नहीं होती है वे किडनी और लीवर के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव ज़रूर होता है, जो शरीर की मरम्मत करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। लेकिन खाने के बिना रहने का कई मामलों में फायदा होता है। सिर्फ एक दिन के बाद शरीर एक तरह से फास्टिंग मोड में चला जाता है और फिर अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करने लगता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल भी कम होने लगते हैं। शरीर का फैट घटने लगता है, जलन वापस जाने लगती है, ब्लड लेवल भी बेहतर होता है। कुछ मामलों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल पहले से घटकर 1/3 रह जाता है। लीवर का असामान्य लेवल भी फास्टिंग के दौरान सामान्य हो जाता है। कसरत भी फास्टिंग का हिस्सा है। शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर खाने से प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो शरीर मांसपेशियों से प्रोटीन लेता है। ऐसे में फास्टिंग के 2 दिन बाद मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। खासकर बुजुर्ग और कुपोषण के शिकार लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, जिन्हें फिर से मांसपेशियां बनाने में समस्या होती है, तो सावधानी की ज़रूरत है। ऐसे में थेरेप्यूटिक फास्टिंग सबके लिए नहीं है। बार बार बीमार होने वाले या फिर दिल के मरीजों को सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही फास्टिंग करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि फास्टिंग का फायदा उठाने के लिए आपको कई दिन तक भूखा रहना पड़े। रिसर्चरों ने पता लगाया है कि कम अवधि में लेकिन नियमित रूप से खाना ना खाया जाए तो वो भी फायदेमंद होता है। फास्टिंग का फायदा तो होता है, भले ही कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन की फास्टिंग हो। पहले की तरह नहीं, जब लोग सोचते थे कि हफ्ते भर फास्टिंग करनी होगी। असर जल्दी शुरू हो जाता है। इंटरवल फास्टिंग अच्छा आइडिया है। चूहों पर हुए प्रयोग दिखाते हैं कि हर दिन 16 घंटे तक कुछ न खाया जाए तो शरीर पर इसका वैसा ही असर होता है जैसा फास्टिंग से होता है। इंटरवल फास्टिंग आपके पाचन तंत्र को फिर से दुरुस्त करती है। चूहों में हमने देखा है कि वे शुगर और फैट मेटाबॉलिज्म के बीच बेहतर तरीके से विचरण कर सकते हैं, और इसका फायदा है कि फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। इससे चूहों के लीवर में कम जहरीले तत्व जमा हुए और चूहे अपने शरीर में बने इंसुलिन को बेहतर इस्तेमाल कर पाए। दोनों ही बातें डायबिटीज को रोकने में मददगार हैं। इंटरवल फास्टिंग वजन कम करने के लिए भी अच्छा है। हीलिंग फास्टिंग से कहीं बेहतर, जिसमें खाना छोड़ ही दिया जाता है। ये बात भी खुलकर कहने की जरूरत है कि वजन में दोबारा वृद्धि से बचने के लिए खान पान की आदतों को बदलना पड़ता है, और ये बात आप फास्टिंग से तो नहीं सीख सकते। हीलिंग फास्टिंग असल में कोई डाइट नहीं है, बल्कि ये शरीर और आत्मा के लिए एक ब्रेक है, और इस तरह की देखभाल अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखने की प्रेरणा भी हो सकती है।